के बाद में एक पॉइंट को रख देते हैं आप इस तरीके से कहीं भी ग्राउंड। अब आप क्या चेक करते हैं, धकाधक इस तरीके से चेक करते हैं इनको। किस तरीके से, देखिए आप बहुत फास्ट ऐसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। आप क्या करते हैं, ये भी ग्राउंड बजा, ये भी ग्राउंड बजा, इसको तोड़ दो। इधर चेक किए, ये ग्राउंड बज रहा है, ये ग्राउंड बज रहा है, इसको तोड़ दो। ये ग्राउंड से बजा, ये ग्राउंड से बजा, तोड़ दो। आप ऐसा करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट 4, यह है पार्ट 1 2 3 4 5 जब तक चलते रहेंगे, जब तक आपके अच्छे से कमेंट हमें मिलते रहेंगे। कमेंट मिलने का मतलब है कि जो हम जानकारी दे रहे हैं वो है आपको प्रॉपर मिल रहा है। तो जो हम पार्ट 1 2 3 4 ये आगे तक कंटिन्यू जो रखेंगे आपकी डिमांड के ऊपर। आज जो हमारा पार्ट 4 है, इसमें हम आपको बताएंगे कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को आप कैसे चेक करेंगे आसान तरीके से। इस समय जो हमारा बुकिंग चल रहा है 12 मार्च, अप्रैल, मई की बुकिंग चालू है। आप आना चाहते हैं तो 12 मार्च का बुकिंग करा सकते हैं, कुछ सीटें अभी खाली हैं। फीस हमारा 21,900, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना बुकिंग करा सकते हैं। जो कोर्स 30 40 50 60 हज़ार रुपये में होता है, वही कोर्स हम आपको सिर्फ 21,900 में करा रहे हैं। फीस कम इसलिए रख रखी है, जो भाई ज़्यादा पैसा खर्चा करके नहीं सीख पाते वो हमारे पास में आके कम पैसे में सीख सकते हैं। और जो हम आपको टूल देते हैं वो इतना टूल दे देते हैं कि आप अपने घर पे काम अच्छे से उनसे आप कर सकते हैं। चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मल्टीमीटर भी आपको दिखाई दे रहा है और मदरबोर्ड भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमारा जो टॉपिक है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के ऊपर है। यह आप कैसे चेक करें, तो इनके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए, जो कि हम इससे पीछे के जो पार्ट बनाए उनमें इनकी पहचान बता दी है। यदि आपको रेजिस्टेंस की कैपेसिटर की पहचान नहीं है तो आप पीछे की वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको हमारा ये पार्ट 4 पार्ट 4 एपिसोड 4 अच्छे से समझ में आए। तो हम यहाँ पे जूम करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं, अब कैपेसिटर का एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मीटर बजर मोड पर लगाते हैं, ये लगाती है। बजर मोड पर लगाने के बाद आप कोई भी कंपोनेंट चेक करें किसी भी सेक्शन में, तो जो भी कंपोनेंट आपको चेक करना, जैसे हम यहाँ पे चेक करते हैं इस कैपेसिटर के, तो इसका जो सिल्वर पॉइंट है आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसका जो सिल्वर पॉइंट है आप इसको यहाँ पे मीटर का प्रोब आपको यहाँ रखना है हल्के हाथ से, और दूसरी साइड भी आपको हल्के हाथ से ये रखना है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें रीडिंग मिल रही है। रीडिंग मिलने का मतलब होता है, देखिए मल्टीमीटर के जो प्रोब हम लगा रहे हैं ये कहाँ से निकल रहा है, मीटर से, तो इसमें कुछ तो करंट मिलेगा। तो उससे क्या होता है कि कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाता है। अब चार्ज होने का मतलब है इस कैपेसिटर के अंदर रीडिंग आ चुकी है। दूसरा कैपेसिटर चेक करते हैं। देखिए आप देखेंगे इनमें रीडिंग आ रहा है। रीडिंग आने का मतलब ये नहीं है कि कैपेसिटर ख़राब या लीकेज है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि आप एक बार ऐसे चेक करें और एक बार वायर पलट के चेक करें। मैं वायर पलट देता हूँ फिर चेक करते हैं। अब ये कहते हैं दोनों तरफ रीडिंग आता है तो ये ख़राब है, नहीं है ख़राब, ये ठीक है। कैपेसिटर ख़राब आप जब मानेंगे जब इसके अंदर क्या, इसके अंदर जब आपको यहाँ पे बीप सुनाई देगा, ठीक है ना, इसके अंदर जब आपको बीप सुनाई देगा, जैसे कि अब बीप मोड पे चेक करते हैं। देखिए इसमें क्या है, कोई बीप नहीं आ रहा। इसको आप चेक करेंगे, यहाँ पे कोई बीप नहीं आ रहा, ठीक है, रीडिंग आ रहा है। अभी बताए थे आपको, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी चेक करें एक बार फिर से, कुछ नहीं है। देखिए इसमें रीडिंग नहीं है और इसमें रीडिंग है। अब इसका मतलब ये नहीं है कैपेसिटर ख़राब होगा तो उसके अंदर क्या होगा। देखिए मीटर के प्रोब पे आप ध्यान दें, मीटर की जो प्रोब है आप इस पर ध्यान दें, क्या हुआ, बीप आ रहा है ना, ये मीटर की बीप है। आप देखेंगे मीटर की जो बीप है, तो कैपेसिटर के अंदर इस तरीके से बीप आता है, तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर अंदर से फुल शॉर्ट हो चुका है। हाफ शॉर्टिंग कैपेसिटर की आप रीडिंग से नहीं जान पाएंगे, उसके लिए आपको हॉट टेस्टिंग का सहारा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे और कैपेसिटर है, इनको चेक करते हैं।
देखिए यहाँ पे कोई बीप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटर के बारे में मैंने बताया है कि कैपेसिटर के अंदर बीप आता है तभी आप जाने फुल शॉट है। रीडिंग चाहे कितना भी आए, आप कैपेसिटर को नहीं बताएंगे ये ख़राब है। हाँ, हॉट टेस्टिंग के अंदर आप ज़रूर पहचान पाएंगे कि कैपेसिटर हाफ शॉट है या लीकेज है, ऐसे नहीं। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस आप यहाँ पर देखेंगे मदरबोर्ड के अंदर जिसके ऊपर 0 लिखा है, इसको कहते हैं फ्यूजेबल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस चेक करने के लिए 2 उपाय हैं। अब एक, जैसे कि हम फ्यूज को चेक करना है, सबसे पहले तो फ्यूज को हम दोनों तरफ से इसको ऐसे चेक करने के लिए इसको दोनों तरफ से पकड़ेंगे इस तरीके से। तो इसके अंदर आप सुनाई देगा कि आपको बीप आ रहा है, तो इसका मतलब है ये फ्यूज सही है। ये भी एक रेजिस्टेंस की गिनती में ही आता है फ्यूज, लेकिन रेजिस्टेंस की गिनती में आता है। आप यहाँ पर देखेंगे बीप आ रहा है, तो ये भी ठीक है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस का। इस रेजिस्टेंस को हम चेक करते हैं, देखिए अब ये भी बीप दे रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस भी ओके है। इसके नीचे वाला रेजिस्टेंस देखिए, ये भी बीप दे रहा है। ये तीनों ही रेजिस्टेंस हमारे ओके हैं, रेजिस्टेंस शॉर्ट नहीं है। रेजिस्टेंस शॉर्ट नहीं है, ख़राब नहीं है। रेजिस्टेंस हमेशा जो है ब्रेक होती है, ओपन होता है। इस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे भी बीप आ रहा है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ओके है। और रेजिस्टेंसों को चेक करते हैं। देखिए इस रेजिस्टेंस के अंदर बीप साउंड नहीं मिल रहा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रेजिस्टेंस ख़राब है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखें इसको, इस पर बीप नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेजिस्टेंस आपका ख़राब है। ध्यान रखें इस चीज़ का। अब मीटर कहाँ है? बजर मोड पे है। अब क्या करेंगे, मीटर में आप सेलेक्ट का बटन जैसे ही दबाएंगे, मीटर चेंज हो जाएगा ओम्स मोड पे। अब रेजिस्टेंस को आपको यहाँ पे पकड़ के रखना है। अब जितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा आप मीटर की स्क्रीन पर देखेंगे, आपको दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 27.7, मतलब कि 27-28 ओम के बीच में रेजिस्टेंस है। अब ओम में है क्या है, आप पीछे देखेंगे बिल्कुल बैक साइड में, तो वहाँ लिख रहा है के, तो ये किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ये 27 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखिए चीज़ें अच्छी से समझ नहीं है आपको। वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 जो हमारी चल रहा है, ये आपके कहने के हिसाब से ही हम चीज़ें कर रहे हैं सारी चीज़। अब यहाँ पे हम इसको देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, हम ओम पर चेक कर रहे हैं, तो इस पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा, सिर्फ 0.1। अब मीटर आपको चेंज करना है, बजर पे लेके जाना है, और यह है जो आपको बीप करेगा। देखिए बीप आ रहा है ना, ठीक है, बीप आया। अब हम और रेजिस्टेंस देखते हैं जिसके अंदर बीप ना मिलता है, तो उसको कौन सी वैल्यू का होगा। इसमें भी बीप है, यहाँ पे चेक करें, इसमें भी बीप है, इसमें भी है, इसमें भी बीप है। और अब हम और बोर्ड में चेक करा देते हैं आपको दूसरे मॉडल के अंदर। यहाँ पे देखिए, ये बहुत बारीक रेजिस्टेंस है, हम जूम करके देख रहे हैं इसलिए बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई बीप साउंड नहीं आ रहा, इसमें बीप साउंड कोई नहीं है। अब क्या करना है आपको, रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मीटर लेके जाना है ओम्स मोड पे। अब हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस आपको देखना है, तो इसके लिए हम इनके दोनों तरफ से ही चेक करेंगे। ऐसे पकड़ेंगे, थोड़ी देर मीटर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 9.7, मतलब कि, और पीछे देखेंगे के ओम, किलो ओम का रेजिस्टेंस है। आप इसको 9 से 10-20 किलो ओम का रेजिस्टेंस कहेंगे, ना ही 9 का कह सकते ना ही 10 का। आप 9.7 कहेंगे या 9.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस कहेंगे। इसके नीचे वाला रेजिस्टेंस देखते हैं कितनी वैल्यू का है। ये भी सेम वैल्यू है, ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। अब इसके बाद हम और रेजिस्टेंसों को चेक करते हैं, इस पर थोड़ा सा अलग। देखिए यहाँ पे मैं चेक कराता हूँ आपको सीपीयू के पास। अब आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी इसमें।
देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है 2.1, मतलब कि ये 2.1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। इसको यहाँ पकड़िए, देखिए ये कितने का है, ये 10 किलो ओम का है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो रेजिस्टेंस जो होते हैं वह रेजिस्टेंस आपको किस तरीके से चेक करने हैं। अब इसके साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखिए हर बात मैं आपको बता रहा हूँ हर वीडियो में, कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि रेजिस्टेंस जब चेक करते हैं तो आप मीटर को बजर मोड पे लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, और लगाने के बाद में एक पॉइंट को रख देते हैं आप इस तरीके से कहीं भी ग्राउंड। अब आप क्या चेक करते हैं, धकाधक इस तरीके से चेक करते हैं इनको। किस तरीके से, देखिए आप बहुत फास्ट ऐसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। आप क्या करते हैं, ये भी ग्राउंड बजा, ये भी ग्राउंड बजा, इसको तोड़ दो। इधर चेक किए, ये ग्राउंड बज रहा है, ये ग्राउंड बज रहा है, इसको तोड़ दो। ये ग्राउंड बजा, ये ग्राउंड बजा, इसको तोड़ दो। आप ऐसा करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। पहले ये जानना है कि ये ग्राउंड है क्यों। हो सकता है ये लाइन शॉर्ट हो रही हो सकता है ये लाइन ग्राउंड से ही काम करती हो सकता है ये लाइन ग्राउंड से ही चलती हो। जैसे अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अब यहाँ पे कुछ कॉइल आप देखेंगे। अब मैं यहाँ पे ग्राउंड पर रखता हूँ एक प्रोब को, और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉइल है और कैपेसिटर, ये कॉइल है, देखिए ये बज रहा है, ये बज रहा है दोनों तरफ ही, ओके है। इसको चेक करें, ये ग्राउंड से बजा, ये ग्राउंड से बजा, तोड़ दो। ये ग्राउंड से बजा, ये ग्राउंड से बजा, तोड़ दो। आप ऐसा करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो वीडियो को देख के कंपोनेंटों को तोड़ना आप बंद कर दें। आपको ना प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए अच्छे से। तो आज का पार्ट 4 में जो हमने बताया है कैपेसिटर रेजिस्टेंस की प्रॉपर टेस्टिंग बता दी है, और इसके बाद आगे के जो कंपोनेंट है वो आगे की वीडियो में कवर करेंगे। और आप आना चाहते हैं तो अपना बुकिंग करा लें। मार्च अप्रैल की इस समय बुकिंग चल रही है, मार्च में अभी कुछ सीटें खाली हैं।